साइट एरिया कोटरी में कॉटन मिल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे करोड़ों की रुई, कपड़ा और केबल वायर जल गई। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने की वजह से गोदाम की इमारत भी मुकम्मल खत्म हो गई। इस मौके पर एडमिन मैनेजर उस्मान ने दुनिया न्यूज को बताया कि जैसे ही आग लगने की इत्तला मिली तो फायर ब्रिगेड साइट कोटरी हैदराबाद को इत्तला कर दी गई। तहम बर वक्त फायर ब्रिगेड न पहुंचने से 200 गांठें रुई, 150 गांठें कपड़ा और 4 अदद केबल वायर जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि आग को बुझाते हुए एक मिल मजदूर सिकंदर कमरानी जलकर जख्मी हुआ। 4 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड साइट और कोटरी ने आग पर काबू पा लिया। बदीन और गिरदोनवाह में गुज़श्ता एक हफ्ते से चलने वाली तेज हवाओं ने कारोबार जिंदगी को बुरी तरह मफलूज कर रखा है। तेज हवाओं की वजह से मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं, जबकि बाजारों की रौनक भी मांद पड़ गई है। लोग घरों तक महदूद हैं, जबकि तेज हवाओं के साथ आने वाले मिट्टी के तूफानों की वजह से कई तरह की बीमारियों ने जन्म लिया है। मिट्टी के तेज तूफानों की वजह से सरकारी और निजी दफातर में भी हाजिरी भी कम नजर आ रही है, जबकि स्कूलों में तलबा और तालिबात भी कम आ रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का हर इलाका तारीखी अहमियत का हामिल है और तारीख के औराक कभी भी पाकिस्तान के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। इन तारीखी मकामात में हैदराबाद का पक्का किला भी है, जो कलहोड़ों का मरकज रहा है और जिसके अंदर हैदराबाद शहर आबाद था। आबादी में इजाफे के साथ साथ हैदराबाद शहर पक्का किला से बाहर आ गया। पक्का किला की तारीख का जायजा ले रहे हैं सुल्तान जई अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पक्का किला हैदराबाद में। हवादानों का शहर हैदराबाद मशहूर कीरथर पहाड़ी सिलसिला गंजू टक्कर के करीब वाक़ है। आर्याओं की मजहबी किताब में इसे पटियाला और नेरून कोट के नाम से पुकारा गया है। सिंधी जबान में कोट किला ही को कहा जाता है। पक्का किला ही असल मुकम्मिल नेरून कोट था, जिसमें पूरा शहर आबाद था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद और अरब हुक्मरानों के बाद सिंध के हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने पक्का किला को अपनी हुकूमत का पाया तख्त बनाया और बादशाह इसका नाम हैदराबाद रखा गया और आबादी ने पक्का किला के बाहर फैलना शुरू कर दिया। कलोड़ों के बाद तालपुर खानदान ने भी इसी किले को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अंग्रेज़ों के बाद क़याम पाकिस्तान हुआ तो इस किले की आबादी में मज़ीद इजाफा हो गया और फिर आने वाली हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार में यहाँ के मकीनों को बिजली, गैस, पानी और दीगर सहूलियात, लीज और रजिस्ट्रियाँ भी फराहम की। पक्का किला का रकबा 38 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ की मौजूदा आबादी 1.5 लाख के करीब है, जो कि 1828 में 3 से 4 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल थी। किले की फसीलें कमज़ोर होने के बाद कई मरतबा दीवारें गिर चुकी हैं और जानी नुकसान भी हुआ है। लिहाजा इस सिलसिले में यह फैसला किया गया कि जो लोग किले की फसीलों के साथ आबाद हैं उन्हें 16 फीट तक खाली कराकर किले में ही या फिर कहीं और आबाद कर दिया जाए। इस सिलसिले में पुरानी हुकूमतों ने कई पॉलिसियाँ और स्कीमें बनाई और खूब अखबारी बयानात भी दिए, मगर इस सिलसिले में कोई अमल दरामद ना हो सका। यहाँ की आबादी में उस वक्त के बाद मजीद इश्तियाल पैदा हो गया जब 1990 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पक्का किला में ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में 28 खवातीन और 56 मर्द जाँ बहक हो गए। अब यहाँ की आबादी जो मजमूई तौर पर उर्दू बोलने वालों से ताल्लुक़ रखती है, सूबाई वज़ीर सकाफ़त के सिंध असम्बली फ्लोर पर दिए जाने वाले बयान से शदीद नाला है। इनका मौक़िफ़ है कि पक्का किला में अपनी तामीर के पहले रोज़ से ही आबादी मौजूद थी। आबादी का ये तसलसल है और वो बाकायदा मालिकाना हुकूक के साथ इसमें रिहाइश पजीर हैं और तमाम टैक्स अदा करते हैं। हुकूमतों और आवाम के दरमियान सियासी चपकलिश अपनी जगह पर मौजूद, मगर पक्का किला की फसील के साथ रिहाइश पजीर मकीनों को मजीद जानी नुकसान से बचाने के लिए 16 फीट जगह का खाली कराया जाना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली हसन के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। और नाज़रीन, सिंध के बाद अब चलते हैं बलूचिस्तान की सरजमीन की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरों पर। बलोच इत्तेहाद हब को पावर प्रोजेक्ट के रहनुमा बहराम बलोच ने कहा है कि बलोच मुलाजमीन को मुख्तलिफ हीले बहानों से नौकरियों से निकाल कर मनपसंद अफराद को भर्ती किया जा रहा है। लसबीला पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत मकामी अफराद की हक तलफी हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलाजमतों से निकाले गए मकामी अफराद की बहाली तक लसबीला प्रेस क्लब के सामने और हब को पावर कंपनी के गेट पर भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा।
नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोग ऐसे इलाकों का रुख करते हैं जहां मौसम कदरे खुशगवार हो। इसी तरह भिखारियों ने भी गर्मी की शिद्दत से तंग आकर कोयटा जैसे खुशगवार मकाम पर यलगार कर दी है और हर सड़क और चौराहे पर भिखारियों की फौज नजर आने लगी है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बारे में मजीद जानने के लिए देखते हैं फरीदुल्लाह की ये रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दीगर सूबों के भिखारियों ने कोयटा का रुख कर लिया है। कोयटा में आजकल मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत मौसम कदरे खुशगवार है, जिसके बाद सूबे के गर्म इलाकों के अलावा सिंध और पंजाब से हजारों भिखारी कोयटा पहुंच चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों और खवातीन की है। ये भिखारी दिन 11 बजे करीब टोलियों की शक्ल में निकल कर शहर भर में फैल जाते हैं। इनकी बड़ी तादाद अंदरून शहर लियाकत बाजार, शाहरा इकबाल, मस्जिद रोड, जिना रोड के तिजारती मराकिज में लोगों से भीख मांगती है। भिखारी अपने बच्चों को बीमार और माजूर जाहिर करके शहरियों से भीख बटोरते हैं, जबकि मर्द सिर्फ बच्चों को उनके मुख्तस करदा ठिकानों पर पहुंचाने के बाद गायब हो जाते हैं और रात को उन्हें वापस उठाने आते हैं। पेशेवर भिखारी खवातीन गाड़ियों वालों से हर हालत में भीख वसूल करके ही छोड़ती हैं। बच्चों को रास्तों पर लिटाने से फुटपाथ पर से गुजरने वाले अफराद को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और शहरियों को इन भिखारियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सरकारी सतह पर ऐसा कोई कानून दिखाई नहीं देता जिसके जरिए भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद को भीख मांगने से रोका जा सके या उन्हें कोई मुतबादिल रोजगार फराहम किया जा सके। ये भिखारी आवाम के लिए अजाब बने हुए हैं, जिनकी रोकथाम के लिए इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल अगरचे कंट्रोल में दिखाई दे रही है, लेकिन डकैती और राहज़नी की वारदातों में कमी होती दिखाई नहीं दे रही। कराची कोयटा रोड पर गुज़श्ता चंद हफ्तों में लूटमार की 200 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं, जिसके खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने शदीद एहतजाज किया है और कराची के यूसुफ गोड टर्मिनल पर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान कंबो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस टर्मिनल यूसुफ गोड में, जहाँ कोचिस मालकान ने डकैतियों के खिलाफ हड़ताल कर रखी है। कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान ने आज से इशारा पर आए रोज कोचों में होने वाली डकैतियों के खिलाफ जुमेरात के रोज से 5 रोजा हड़ताल का ऐलान करते हुए तमाम मुसाफिर कोचेस और टूटी सर्विस की गाड़ियां खड़ी करके हड़ताल कर दी है। आल कोयटा कराची कोचेस यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल बारी मिशवानी ने इंटरसिटी बस टर्मिनल पर सहाफियों से बातचीत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बलूचिस्तान के इलाकों लसबेला, खुजदार, कलात, मंगशर और कटकूचा में इस वक्त तक 200 से ज्यादा मुसाफिर कोचेस के मुसाफिरों से करोड़ों रुपए की नकदी और कीमती अशिया लूट ली गई हैं, लेकिन आज तक इस लूटमार में मुलविस किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसलिए मजबूर होकर हमने 5 रोजा हड़ताल का मुत्तफिका फैसला किया है और इसके बाद बलूचिस्तान भर के रोड बंद करके हर किस्म की ट्रैफिक का पहिया जाम कर देंगे। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत ट्रांसपोर्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस सूरत हाल में ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं, जबकि मंगशर में हमारी एक बस को लूट मार के बाद आग लगाकर जलाया भी जा चुका है। कराची कोयटा शाहराह पर मुसाफिर कोचों में लूट मार के खिलाफ ये एहतजाज हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। ज़ीशान कंबो, दुनिया न्यूज़, यूसुफ गोड, कराची। नाज़रीन, शदीद गर्मी ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है और मुल्क के कई इलाकों में गर्मी ने साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। डेरा मुराद जमाली में भी दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और शदीद गर्मी के बाद बर्फ और मशरूबात की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी बिलबिला उठे हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं डेरा मुराद जमाली से अख्तर मंगी की ये रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली उसके गिरदोनवा इलाकों में क़यामत खेज गर्मी दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है। शदीद गर्मी के बायस अवाम बुलबुला उठी। मुल्क भर के दीगर गर्म इलाकों की तरह डेरा मुराद जमाली, छत्तर, मंजूशोरी समेत दीगर इलाके भी गर्मी की लपेट में हैं। शदीद गर्मी से शहर की तमाम सड़कें सुनसान और वीरानी का मंजर पेश करने लगी हैं। दिन भर सूरज आग बरसाता रहता है। गर्मी और लू लगने से 4 अफराद बेहोश हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से डेरा मुराद जमाली में दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है। गर्मी के बाद ठंडी मशरूबात और बर्फ की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहर में बर्फ 15 से 20 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि शदीद गर्मी से बिजली की बंदिश में भी इजाफा कर दिया गया है। शहर में 12 घंटे जबकि कई इलाकों में 16 घंटों की तवील लोड शेडिंग जारी है। शहर में काम 66 kV की ग्रिड स्टेशन में बार बार ओवरलोडिंग ट्रिपिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। गर्मी के बावजूद बिजली की बंदिश आवाम के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। शदीद गर्मी और लू ने आवाम को निढाल कर दिया है। हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये को कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अटक की नर्सें तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज।